Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to third lecture of MTH 426 Introduction to Measure Theory. हमारा आज का टॉपिक है इक्विवेलेंस रिलेशंस. इक्विवेलेंस रिलेशंस क्या होते हैं, सेट थ्योरी में इनकी एप्लीकेशंस क्या हैं, इस पे हम आज बात करेंगे. आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम एक नज़र डालते हैं प्रीवियस लेक्चर पे. लास्ट लेक्चर में हमने फंक्शंस का टॉपिक डिस्कस किया था और फंक्शंस के टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि ये सेट थ्योरी के हवाले से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज अब्स्ट्रैक्ट सेट थ्योरी जितनी भी हम पढ़ेंगे वो मेनली इस लेक्चर पे बेस करेगी, यानी फंक्शन और उसकी क्लासेस जो हैं उस पे बेस करेगी. लास्ट लेक्चर में हमने फंक्शंस डिस्कस किए थे, टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं और ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस क्या हैं, इस पे हमने बात की थी. तो जस्ट मेन पॉइंट प्रीवियस लेक्चर के हम रिकॉल करते हैं. लास्ट लेक्चर में हमने सबसे पहले डिस्कस किया था Cartesian product, that Cartesian product of two sets A, B is denoted by A cross B, and it is the set of all ordered pairs A, B such that A is from A and B is from set B. इस पे हमने बात की थी कि अगर हम से एक सेट ले लेते हैं 1 2, बी सेट ले लेते हैं ए बी सी, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी आएगा 1A 1B 1C 2A 2B एंड 2C. तो यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट का फार्मूला बताया था आपको कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए से m है एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी से n है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विद बी ये m इंटू n के इक्वल होते हैं. दूसरी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी कार्टेशियन प्रोडक्ट की कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी विद ए इन जनरल, एंड इफ ए इज इक्वल टू एम्प्टी सेट और बी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, देन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विद बी और B Cartesian product with A is also empty set. कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए हमने एक तो ये आइडिया ऑर्डर्ड पेयर का यूज किया था. सेकेंडली हमने कहा था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऑल एलिमेंट्स हम फाइंड कर सकते हैं यूजिंग ट्री डायग्राम. और ट्री डायग्राम क्या थी कि अगर हमसे ए सेट के एलिमेंट्स 1 2 लिखें तो 1 बी से रिलेट हो सकता है 3 एलिमेंट से, ए बी और सी से. इसी तरह 2 भी रिलेट हो सकता है ए बी और सी से. तो ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स 1A 1B 1C एंड 2A 2B 2C होंगे. तो टोटल 6 एलिमेंट आ जाएंगे इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में. कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था बाइनरी रिलेशन को, दैट इज एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज कॉल्ड ए बाइनरी रिलेशन फ्रॉम ए इंटू बी. हमारे आज के लेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बाइनरी रिलेशन का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट
क्योंकि आज हम इन रिलेशंस की एक स्पेशल क्लास पढ़ेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशंस। बाइनरी रिलेशन को हमने डिफाइन किया था, एनी सबसेट ऑफ A cross B is called a binary relation from A into B. For example, previous example में मैं एक रिलेशन लिख लेता हूँ, से R1 is equal to 1A एंड 2B। तो ये A क्रॉस B का सबसेट है, सो इज ए बाइनरी रिलेशन। और इस बाइनरी रिलेशन को हमने वेन डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्रेस किया था कि A सेट के एलिमेंट 1 2 हैं, B सेट के एलिमेंट A B और C हैं, तो 1 इज रिलेटेड टू A एंड 2 इज रिलेटेड टू A। ये R1 रिलेशन डायग्राम से एक्सप्रेस हो गया। इसी तरह कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स होंगे वो सारे बाइनरी रिलेशंस होंगे फ्रॉम A इंटू B। अब यहां मैंने आपको बताया था कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A से M है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B N है, तो आपने फाइंड आउट करना है कि हाउ मेनी पॉसिबल रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन A टू B। तो नंबर ऑफ रिलेशन आपने फाइंड करने हैं। देन हमने रिलेशंस की कुछ स्पेशल टाइप्स डिस्कस की थी कि ऐसे बाइनरी रिलेशन जो टू कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। फर्स्ट थिंग कि डोमेन ऑफ द रिलेशन फाइंड करें तो वो A के इक्वल आए एंड ईच एलिमेंट ऑफ A हैज ए यूनिक इमेज इन B, तो फिर ये रिलेशन फंक्शन बन जाता है। अब फंक्शन पे हमने इन डिटेल बात की थी कि फंक्शन ऐसे बाइनरी रिलेशंस होते हैं जिसमें डोमेन फर्स्ट सेट के इक्वल हो और रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर में डोमेन का फर्स्ट एलिमेंट दैट इज A के एलिमेंट में रेपिटेशन ना आए। फंक्शन की जो 3 इंपॉर्टेंट क्लासेस हमने डिस्कस की थी वो 1-1 फंक्शन थे। अब 1-1 फंक्शन जो होते हैं उसमें ये था कि A सेट का हर एलिमेंट B के एग्जैक्टली 1 एलिमेंट से रिलेट हो। फॉर एग्जांपल से A सेट इज 1 2 एंड B सेट इज A B C। A1 इज रिलेटेड टू A, 2 इज रिलेटेड टू B। तो क्लियरली से ये रिलेशन R2 जो है ये एक फंक्शन है। बिकॉज इस रिलेशन को हम लिखें R2 तो इसके एलिमेंट्स बनते हैं 1A एंड 2B। तो इसमें डोमेन ऑफ दिस रिलेशन R2 1 2 है जो फर्स्ट सेट के इक्वल है और रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर में A सेट का एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ, सो दिस रिलेशन डिफाइंस ए फंक्शन। फर्दर इसमें आप नोट करें कि रेंज के एलिमेंट में रेपिटेशन नहीं आई, सो दिस फंक्शन इज 1-1 फंक्शन। 1-1 फंक्शन को डायग्राम्स के थ्रू भी हमने डिस्कस किया था कि अगर आपको कोई ग्राफ गिवन हो और आप ग्राफ के हर पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें और अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन 2 पॉइंट्स को मीट कर जाए तो ये 1-1 नहीं होगा। बट अगर ये एक से फंक्शन है, स्ट्रेट लाइन है, आप हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करें तो ये सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस ग्राफ को एक ही पॉइंट पे टच कर रही हैं, सो ये एक 1-1 फंक्शन है।
तो 1 1 फंक्शन को एक स्पेशल नाम भी हमने दिया था इंजेक्टिव फंक्शन। 1 1 फंक्शन के बाद फंक्शन की जो दूसरी क्लास हमने डिफाइन की थी वो थे ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन। इस केस में हमने कहा था कि अगर रेंज ऑफ द रिलेशन फाइंड करें, रेंज ऑफ द फंक्शन फाइंड करें और वो सेकंड सेट के इक्वल आ जाए, दैट इज रेंज ऑफ से रिलेशन R2, अगर इसमें देखी जाए तो ये ए बी बनती है जो नॉट इक्वल टू बी सेट है, सो R2 इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन। बट अगर हम ए सेट से 1 2 3 ले लें और बी सेट ए बी सी ले लें और रिलेशन इस तरह से डिफाइन कर लें से ये एफ रिलेशन है, तो आप नोट करें कि ये एफ जो है ये एक फंक्शन भी है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ये फंक्शन 1 1 है, एंड थर्डली इस फंक्शन की अगर रेंज फाइंड करें एफ ऑफ ए तो वो ए बी सी है, सेकंड सेट के इक्वल आ गई है, तो ये एक ऑन टू फंक्शन है। अब ऐसे फंक्शन जो 1 1 भी हूं और ऑन टू भी हूं उनको हमने बाइजेक्टिव फंक्शन कहा था, और हमने कहा था कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है अगर वो फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन हो। इसके बाद हमने फंक्शन की मजीद टाइप्स पढ़ी थी। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन से फ्रॉम सेट ए टू ए हम एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए। तो ऐसा फंक्शन जिसमें प्री इमेज और इमेज सेम हो जाए तो ये फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन बन जाता है। आइडेंटिटी फंक्शन ऑलवेज बाइजेक्टिव होता है। आइडेंटिटी फंक्शन के बाद नेक्स्ट जो हमने क्लास पढ़ी थी फंक्शन की वो थे कांस्टेंट फंक्शंस। अगर एफ एक फंक्शन हम डिफाइन करें से ए सेट टू बी सेट और एफ की डेफिनेशन हो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी वेयर बी इज सम फिक्स्ड एलिमेंट ऑफ सेट बी, तो ये ऐसा फंक्शन है जो ए सेट के ऑल एलिमेंट्स को बी के एक सिंगल एलिमेंट पे मैप कर रहा है। तो इस केस में ये फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन कहलाता है। तो ये हमारे प्रीवियस लेक्चर के मेन पॉइंट थे, दैट इज रिलेशन एंड फंक्शंस, और फंक्शन में फिर फर्दर 1 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन एंड बाइजेक्टिव फंक्शंस। अब जैसे हमने पहले बात की कि हमारा आज का टॉपिक जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशंस पे है, तो आज के लेक्चर्स की आउटलाइन है कि सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रोपोजिशनल फंक्शन, देन रिलेशन में रिफ्लेक्सिव रिलेशंस क्या हैं, फिर सिमेट्रिक रिलेशंस क्या होते हैं, एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस क्या हैं, ट्रांजिटिव रिलेशंस क्या हैं, और एट द एंड हम इक्विवेलेंस रिलेशंस पढ़ेंगे और इनकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। So first of all we discuss propositional function. A propositional function defined on the Cartesian product A cross B of two sets A and B is an expression denoted by Pxy which has the property that PAB is true or false. Proposition ऐसी statements होती हैं which may be true or false. तो ये एक प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट हमने डिफाइन किया है 2 वेरिएबल में, P of xy इज ए प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट विच सेटिस्फाई सर्टन प्रॉपर्टी, और जब भी आप A क्रॉस B का कोई भी ऑर्डर्ड पेयर एज ए इनपुट देंगे तो PAB की वैल्यू आइदर ट्रू होगी और फॉल्स होगी। इसकी कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस करते हैं। एग्जांपल 1, let us suppose A is the set of all real number
B is also the set of all real number, and Pxy is a statement x is less than y. तो अब ये एक प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट है. आप कोई भी इनपुट दें एक ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स, फॉर एग्जांपल p ऑफ 1 3, तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट 1 इज लेस देन 3, तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है. सिमिलरली आप p ऑफ 2 एंड पाई देखें तो 2 इज लेस देन पाई, अगेन एक ट्रू स्टेटमेंट. बट अगर हम p ऑफ 5 1 देखें तो अकॉर्डिंग टू अवर स्टेटमेंट 5 इज लेस देन 1, एक फॉल्स स्टेटमेंट आ जाएगी. तो फर्स्ट एग्जांपल में आप देखा कि ये जो प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट थी x इज लेस देन y, ये जरूरी नहीं कि ऑलवेज रिजल्ट एक ट्रूथ फॉर्म में दे. p x y का रिजल्ट ट्रू भी आ सकता है, फॉल्स भी आ सकता है. लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. Example 2, say a is the set of natural number and b is also the set of natural number, and p x y is x divides y. तो ये भी एक प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट है. फॉर एग्जांपल p ऑफ 2 6, 2 divides 6, एक ट्रू स्टेटमेंट. p ऑफ 2 से 9, अकॉर्डिंग टू आवर स्टेटमेंट 2 divides 9, एक फॉल्स स्टेटमेंट. तो ये कोई भी इनपुट आप ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नेचुरल नंबर देंगे तो आउटपुट जो मिलेगी वो या ट्रू स्टेटमेंट मिलेगी या फॉल्स मिलेगी. तो ये भी एक प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट है. अब एक डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल 3, से A is the set of all women and B is the set of all men. और स्टेटमेंट हम देते हैं p x y, x is a wife of y. तो ये भी एक प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट बनेगी. इसी तरह अगर ए सेट में ले लूं यूक्लिडियन प्लेन और बी भी सेम सेट ले लूं और स्टेटमेंट दे दूं p x y where x and y are triangles and a b are sets of all triangles in Euclidean plane. तो हम स्टेटमेंट ये दे देते हैं कि ट्राइंगल x इज सिमिलर टू y. अगेन दिस इज ए प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट. तो ये प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट की डिफरेंट एग्जांपल्स थी. लास्ट लेक्चर में हमने रिलेशंस पे बात की थी. अब इन्हीं रिलेशंस को एक और एंगल से देखते हैं हम. ए रिलेशन आर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग: ए सेट ए, ए सेट बी, एन ओपन सेंटेंस p x y in which p a b is true or false. We call R a relation from A to B and denote it by R a b p of a b. If p a b is true, then we write A is related to B, A or B, and read as A is related to B. And if p a b is false, then we write A is
नॉट रिलेटेड टू बी। तो इनफैक्ट रिलेशन जो होते हैं ये बिटवीन टू सेट्स हैं, ए और बी। इसके साथ हमें एक प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट दी जाएगी पी एक्स वाई। अकॉर्डिंग टू दिस प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट हम ये रिलेशन डिफाइन किया करेंगे और डिसाइड किया करेंगे कि एलिमेंट्स ए और बी जो हैं ए बी सेट्स के वो रिलेटेड है और नॉट रिलेटेड है। एग्जाम्पल इसकी देखते हैं। जैसे पहली एग्जाम्पल मैंने कोट की थी वही एग्जाम्पल मैं रिपीट करता हूं। एग्जाम्पल 1, ए इज सेट से आर, बी इज सेट ऑफ रियल नंबर एंड रिलेशन इज statement is x is less than y। अब जिस तरह हमने देखा था कि P12 1 is less than 2 ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, तो इसको हम लिखेंगे कि अंडर दिस रिलेशन से रिलेशन को हम R1 कह लेते हैं। R1 ये रिलेशन है इस केस में, तो हम कहेंगे कि 1 इज रिलेटेड टू 2। इसी तरह अगर हम 5 3 की बात करें तो 5 इज लेस देन 3 अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। सो 5 is not related to 2। तो इसमें आपने देखा कि ये रिलेशन ए से बी सेट पे डिफाइंड है और पी एक्स वाई एक प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट है। दूसरी एग्जांपल, ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, बी सेट ऑफ natural number and relation say R2 is all ordered pair XY such that PXY is any statement say X divides Y। तो अब इसमें हम P ऑफ 2 6 देखें तो 2 डिवाइड 6, therefore 2 is related to 6। बट P ऑफ 2 7 देखें तो 2 does not divide 7, so 2 is not related to 7। तो रिलेशन बेसिकली ए बी सेट पे है और एक प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट होगी जो हर ऑर्डर्ड पेयर पे आपको बताएगी कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। मेन थिंग, अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो आप लिख लेंगे ए इज रिलेटेड टू बी, और अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो हम लिखेंगे ए इज नॉट रिलेटेड टू बी। इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं। Let R is AB PXY where A is 2 3 4 and B is 3 4 5 6 and PXY is X divide Y। Then write the relation and sketch it। अब सबसे पहले तो हमने इन पर्टिकुलर सेट्स पे रिलेशन के एलिमेंट्स बताने और उसके बाद इसको डायग्राम के थ्रू एक्सप्रेस करना है। अब इनफैक्ट अगर हम इस रिलेशन R के एलिमेंट देखें तो इसमें रिलेशन में स्टेटमेंट डिफाइंड है X डिवाइड्स Y। तो हम देखते हैं 2 डज नॉट डिवाइड्स 3 बट 2 डिवाइड्स 4, सो एक पेयर 2 4 आ गया। इसी तरह 2 डज नॉट रिलेटेड टू 5 बट 2 रिलेटेड टू 6, एक ऑर्डर्ड पेयर 2 6 आ गया। अब 3 के साथ देखते हैं 3 डिवाइड्स 3 ट्रू स्टेटमेंट, 3 is related to 3, 3 divides 4 false statement, 3 divides 5 false statement, 3 divides 6
एक ट्रू स्टेटमेंट आ गई। अगेन 4 डिवाइड्स 3 फॉल्स स्टेटमेंट, 4 डिवाइड्स 4 ट्रू स्टेटमेंट, 4 divides 5 false statement, 4 divides 6 a false statement. So relation is 2 4 2 6 3 3 3 6 4 4. अब अगर इसको हम प्लॉट करें तो ए सेट के एलिमेंट 2 3 4 है, और इसी तरह बी के एलिमेंट अगर हम प्लॉट करें तो ये 3 4 5 6 है। ये एक रफ स्केच है। अब पहला पेयर 2 4 का है, ए सेट 2 और बी 4, तो दिस इज 2 4, देन 2 6 2 6, देन 3 3, तो ये 3 3 पॉइंट, एंड देन 3 6 3 6 point, and after this 4 4 4 4 point आ गए। तो ये सारे पॉइंट हमने यूक्लिडियन प्लेन में स्केच कर लिए हैं, और ये इसका रिक्वायर्ड रिलेशन है। अब यहीं पे हम बात करते चले इनवर्स रिलेशन की। तो इस रिलेशन का अगर हम इनवर्स लिखेंगे तो इनवर्स रिलेशन में जस्ट आपने ऑर्डर्ड पेयर को रिवर्स करना है। So this is 4 2 6 2 3 3 6 3 and 4 4। ये इस रिलेशन का इनवर्स रिलेशन है। Let us take another example. Let R1 is a relation defined by R1 is the set of all ordered pair XY. XY both are real and y is greater or equal to x square, and R2 is the set of all ordered pair xy such that y is less than or equal to x plus 1. Sketch the relation R1 intersection R2 on coordinate diagram. Find the domain and range of this relation. अब R1 relation in fact y is greater or equal to x square है, तो यहाँ से y is equal to x square। अब y is equal to x square का ग्राफ एक पैराबोलिक ग्राफ है। दिस इज y is equal to x square, and y is greater or equal to x square is this region including boundary, because इक्वालिटी साइन है रिलेशन में। So this is the required region, and second one is R2 is set of all ordered pair xy such that y is less than or equal to x plus 1। तो इनफैक्ट अगर हम प्लॉट करें y is equal to x plus 1, तो y is equal to x plus 1 में x को 1 लें तो y भी 1, और x को 0 लें तो y 1, और इसी तरह आप अगर y को 0 लें तो x की वैल्यू -1। सो ये स्ट्रेट लाइन है ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स। बिकॉज रिलेशन y is less than or equal to x plus 1 है, so this is the required solution set of this relation including boundary of this line। अब अगर हम इन दोनों रीजन्स की इंटरसेक्शन लें, अब अगर हम इन दोनों रीजन्स को स्केच करें तो फर्स्ट रीजन इज ए पैराबोला, और इसका इंटीरियर, और सेकंड रीजन एक स्ट्रेट लाइन जो पास हो रही है पॉइंट 0 -1 और 0 1 से।
दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन। तो हमारे पास जो कॉमन रीजन आ रहा है वो ये शेडेड रीजन है। ये शेडेड रीजन कॉमन रीजन है। अब इस शेडेड रीजन में आपने इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, ये वाला पॉइंट। तो इनफैक्ट ये वाला पॉइंट जब आप फाइंड करेंगे तो x की वैल्यूज -1 से लेकर इस पॉइंट तक आएगी। ये इस इंटरसेक्टिंग रीजन की डोमेन हो जाएगी, और इसी तरह y की वैल्यूज 0 से लेकर इस पॉइंट तक आ जाएंगी, जो इसकी रेंज में आ जाएंगी। तो सेकंड पार्ट में हमने डोमेन और रेंज ही फाइंड करने थे इस रीजन के। अगेन आई रिपीट कि आपने स्ट्रेट लाइन और इस पैराबोला का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आपने देख लेना है क्या होगा। तो -1 से लेकर इस पॉइंट तक इस इंटरसेक्शन की डोमेन आ जाएगी, और 0 से लेकर इस वैल्यू तक ये इसकी रेंज आ जाएगी। नेक्स्ट, जिस तरह पहले मैंने बात की कि हर रिलेशन का हम इनवर्स रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। तो इनवर्स रिलेशन में जस्ट ये होता है कि जो भी गिवन रिलेशन हो उसमें आपने ऑर्डर्ड पेयर को रिवर्स कर देना होता है। द इनवर्स ऑफ ए रिलेशन आर कंसिस्ट ऑफ दोज ऑर्डर्ड पेयर्स which when reversed belonging to R. For example, say A set is 1, 2, 3, B set is AB, and relation is 1A, 2A, 3B. तो इसके इनवर्स रिलेशन को हम R इनवर्स से लिखेंगे, और इसके एलिमेंट्स होंगे A1, A2 एंड B3। इन जनरल R इनवर्स को हम इस तरह डिफाइन कर लेते हैं कि सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर yx सच दैट ऑर्डर्ड पेयर xy बिलोंग्स टू रिलेशन R। तो इसकी डिफरेंट आपने एग्जांपल्स स्टडी करनी है, जिसमें आप कोई भी रिलेशन डिफाइन करें एंड देन उसका इनवर्स रिलेशन लिखें। यहां तक हमने अगेन आज रिलेशंस को डिफाइन किया कि रिलेशन एग्जैक्टली कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, बट इसको हमने एक नए व्यू से देखा। रिलेशन को हमने प्रोपोजिशनल फंक्शन से लिंक करके स्टडी किया। अब रिलेशंस कितने टाइप्स के होते हैं इस पे हम बात करेंगे, और रिलेशंस की मेजर जो टाइप है वो हम स्टडी करेंगे। सबसे पहला इसमें है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। लेट R A P X Y, R is a relation defined on a set A and P X Y is the propositional statement. Then R is reflexive if every element in A is related to itself. That is, R is reflexive if A belongs to R for all A belongs to A. That is, A is related to A. यानी सेट के जितने भी एलिमेंट हों वो इटसेल्फ रिलेट हो रहे हों। फॉर एग्जांपल, एक सेट हम ले लेते हैं 1, 2, 3 और रिलेशन R1 इस पे डिफाइन कर लेते हैं 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3
एंड 3 3। तो आपने देखा इस रिलेशन में 1 इज रिलेटेड टू 1 है, 2 इज रिलेटेड टू 2 है, 3 इज रिलेटेड टू 3 है, यानी ए सेट के ऑल एलिमेंट इटसेल्फ रिलेट हो रहे हैं। सो R1 इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसी तरह दूसरी हम एग्जांपल देखें रिफ्लेक्सिव रिलेशन की, तो हम ए सेट ले लेते हैं, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन प्लेन, और रिलेशन डिफाइन कर लेते हैं PXY ऑन ए is X is similar to Y। से ये रिलेशन R2 में डिक्लेयर कर रहा हूं XY such that X is similar to Y। क्योंकि ये एलिमेंट्री ज्योमेट्री में हम पढ़ते हैं कि हर ट्राइंगल अपने सिमिलर होती है। सो फॉर ऑल ट्राइंगल x इज रिलेटेड टू x। तो ये रिलेशन भी एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। नेक्स्ट में एक ऐसी एग्जांपल डिस्कस करता हूं जिसमें रिलेशन रिफ्लेक्सिव ना हो। नेक्स्ट एग्जांपल, से a is the set of natural number and relation is xy such that x is strictly less than y। तो इसमें आप देख रहे हैं कि 1 is not related to 1 because 1 is not less than 1। so इसमें कोई भी नेचुरल नंबर अपने साथ रिलेट नहीं हो रहा। दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इसी तरह अगर ए में सेट ले लेता हूं से 1 2 3 और एक रिलेशन डिफाइन कर लेता हूं से R3 रिलेशन इज 1 1 1 2 2 2 एंड 2 3। तो नोट करें कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा। अगेन दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रीजन क्या है? क्योंकि 3 एलिमेंट ए से बिलोंग करता है बट 3 इज नॉट रिलेटेड टू 3। सो R3 इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ऑल्दो ऑब्जर्व करें कि 1 इज रिलेटेड टू 1 है, 2 इज रिलेटेड टू 2 है, बट स्टिल सेट में एक एलिमेंट ऐसा है जो इट सेल्फ रिलेट नहीं हो रहा। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशंस के बाद रिलेशंस की जो दूसरी टाइप है वो है सिमेट्रिक रिलेशन। लेट R बी ए रिलेशन डिफाइंड ऑन ए सेट A PXY विद द propositional statement, then R is symmetric relation if A is related to B, then B is related to A. That is, if A is related to B, this implies B is related to A. तो फिर इस केस में R रिलेशन को हम सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। एग्जाम्पल इसकी ए सेट हम ले लेते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर, एंड रिलेशन डिफाइन कर लेते हैं से R1, इसको हम कह लेते हैं इक्वालिटी का रिलेशन है। इफ R belonging to R, then of course R is equal to R for all R. First thing, this relation is reflexive.
अब हम चेक करते हैं ये सिमेट्रिक है या नहीं। तो लेट R1 इज रिलेटेड टू R2। तो बाय डेफिनेशन ऑफ रिलेशन R1 is equal to R2. As R1 is equal to R2, this implies R2 is equal to R1. So this implies R2 is related to R1. तो आपने ये देखा कि अगर A related to B है तो B भी related to A है। तो equality relation is a symmetric relation. सिमेट्रिक रिलेशन से रिलेटेड नेक्स्ट एग्जांपल, से A is the collection of sets and again relation is equality of set। रिलेशन से R1 equality of sets। अब नोट करें कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। यस, एवरी सेट इज इक्वल टू इटसेल्फ। एंड सेकंड थिंग, इफ ए सेट इज रिलेटेड टू बी सेट, दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू बी। एज ए इज इक्वल टू बी, दिस इंप्लाइज बी इक्वल टू ए, एंड दिस इंप्लाइज बी इज रिलेटेड टू ए। So this relation is symmetric। अब नेक्स्ट हम एक एग्जांपल ऐसी देखते हैं जिसमें रिलेशन सिमेट्रिक ना हो। अगेन A इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सेट्स और रिलेशन R2 में डिफाइन कर रहा हूं इस कलेक्शन पे से रिलेशन इज प्रॉपर सबसेट। लेट A is related to B. This implies A is a proper subset of B. As A is a proper subset of B, this does not imply that B is a proper subset of A. So B is not related to A. तो ये जो proper subset का relation है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है और ना ये सिमेट्रिक है। थर्ड एग्जांपल इसी पे, अगर ए सेट में ले लेता हूं सेट ऑफ रियल नंबर और रिलेशन डिफाइन कर लेता हूं से एफ एक्स is less than y। तो first of all note that this relation is not reflexive and क्या ये relation symmetric होगा? Answer is no, ये relation symmetric भी नहीं है। अब symmetric relation के बाद next जो relation की type है वो है anti-symmetric relation। Let R is a relation defined on a set A, then R is anti-symmetric relation if A is related to B and B is related to A, then A is equal to B। That is, if A is related to B and B is related to A, then A and B are equal। इसकी एग्जांपल्स, equality is an anti-symmetric relation why? Because if number A equal to BO and B equal to AO, तो of course A equal to B है। तो ये एक एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। इसी तरह सबसेट का रिलेशन, सबसेट का रिलेशन भी एक एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। बिकॉज इफ ए सबसेट ऑफ बी ले एंड बी सबसेट ऑफ ए ले, तो देन
ऑफ कोर्स A इक्वल टू B हो जाता है। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं इसकी। ऐसा रिलेशन जो एंटी सिमेट्रिक ना हो, ए सेट में ले लेता हूं 1 2 3 और रिलेशन R डिफाइन कर लेता हूं मैं 1 2 2 3 1 3। तो आपने चेक करना है कि R इज एंटी सिमेट्रिक or not। Of course this relation is anti-symmetric because आपको कोई भी पेयर ऐसा नहीं मिल रहा जिसमें 1 रिलेटेड टू 2 हो, 2 रिलेटेड टू 1 भी हो, तो बाय डेफिनेशन A और B इक्वल हों, तो ऐसा कोई रिलेशन इसमें नहीं है। हाँ, इसी रिलेशन में अगर हम एक एलिमेंट और ऐड कर लें 2 1, तो आपने देखा कि 1 इज रिलेटेड टू 2 है, 2 इज रिलेटेड टू 1 है, बट 2 और 1 इक्वल नहीं है। सो दिस रिलेशन इज नॉट एंटी सिमेट्रिक। और अगर ये एलिमेंट हम इंक्लूड ना करें तो फिर ये रिलेशन एंटी सिमेट्रिक है। रिमार्क, let D denotes the diagonal line of A cross A, that is the set of all ordered pairs A. Then a relation R in A is antisymmetric if the intersection of R and its inverse is a subset of D. D diagonal line है, that is set of all ordered pair A such that A belongs to A. And R is any relation if R intersection R inverse is contained in D, तो then रिलेशन R जो होता है ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल आप A सेट 1 2 3 ले लें और इस पे एक रिलेशन डिफाइन कर लें जिसमें एलिमेंट 1 1 1 2 2 2 3 3 एंड 2 3 ले लें। अब इस सेट का डायगोनल क्या बनता है? D इज इक्वल टू 1 1 2 2 एंड 3 3, राइट। अब आपने पहले R रिलेशन है इसका इनवर्स फाइंड करना है और फिर देखना है कि R इंटरसेक्शन R इनवर्स कंटेन्ड इन D है या नहीं। अगर ये कंटेन्ड इन D है तो ये रिलेशन कन्फर्म एंटी सिमेट्रिक है, और क्योंकि इसमें मैंने रिलेशन R इस तरह डिफाइन किया है कि इसका इनवर्स डिफाइन करेंगे, तो आई थिंक सो कि R इंटरसेक्शन R इनवर्स जो आएगा वो कंटेन्ड इन D हो जाएगा। जब वो कंटेन्ड इन D होगा तो ये रिलेशन एक एंटी सिमेट्रिक रिलेशन बन जाएगा। नेक्स्ट टाइप के जो रिलेशन हम डिस्कस करेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन। लेट R इज ए रिलेशन डिफाइंड ऑन ए सेट A, देन R इज ट्रांजिटिव रिलेशन if A is related to B and B is related to C, then A is related to C. That is, if A is related to B and B is related to C, then A is related to C. Examples में first example, A set of real number ले लेते हैं और relation define कर लेते हैं x is less than y। तो क्लियरली ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है, बिकॉज इफ A is related to B, this implies A is less than B, and B is related to C, this implies B is less than C. तो क्लियरली A लेस देन B एंड B लेस देन C हो तो दिस इम्प्लाइज A लेस देन C होता है, एंड दिस इम्प्लाइज A इज रिलेटेड टू C. सो लेस देन रिलेशन
जो ना रिफ्लेक्सिव था ना सिमेट्रिक था, बट ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल ए, अगर हम कलेक्शन ऑफ सेट्स ले लें, ऑल सेट्स लें और रिलेशन डिफाइन कर लें इंक्लूजन का, दैट इज सबसेट का, तो R2 इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन बिकॉज इफ A is subset of B and B is subset of CO, तो this implies A is subset of C. That is A is related to B है and B is related to C है, तो this implies A is related to C होगा। Well, dear students, यहाँ तक हमने रिलेशन को डिफाइन किया और रिलेशंस की 4 इंपॉर्टेंट टाइप्स पढ़ी, जिसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन। अब इक्विवेलेंस रिलेशंस क्या होते हैं? अगर कोई रिलेशन R किसी सेट A पे डिफाइंड हो तो R को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे अगर R में 3 क्वालिटीज हो। फर्स्ट थिंग, R इज रिफ्लेक्सिव, सेकंड इज R इज सिमेट्रिक एंड थर्ड वन इज R इज ट्रांजिटिव। दैट इज A is related to A for all A. Second thing, if A is related to B, then B is related to A. And third, if A is related to B and B is related to C, then A is related to C. एग्जाम्पल में हम फर्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था इक्वालिटी रिलेशन ऑन सेट ऑफ से रियल नंबर, तो ये रिलेशन देखा था हमने कि ये रिफ्लेक्सिव भी है बिकॉज हर रियल नंबर अपने इक्वल होता है। ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है कि अगर A इक्वल टू B हो तो B रियल नंबर भी A रियल नंबर के इक्वल होता है। एंड इफ A रियल नंबर इज इक्वल टू B रियल नंबर एंड B नंबर इज इक्वल टू C नंबर, देन A रियल नंबर इक्वल टू C रियल नंबर। तो ये इक्वालिटी रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। सेकेंड एग्जांपल, अगर हम A क्लास ऑफ ऑल सेट्स लें तो इक्वालिटी ऑफ सेट्स एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। थर्ड एग्जांपल, अगर हम A सेट ऑल ट्राइंगल्स इन प्लेन लें तो सिमिलरिटी रिलेशन जो है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है बिकॉज एवरी ट्राइंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया। अगर ट्राइंगल X सिमिलर है ट्राइंगल Y के तो क्लियरली Y भी सिमिलर होगी X के, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक हो गया। और अगर X सिमिलर टू Y है और Y ट्राइंगल सिमिलर टू Z ट्राइंगल है तो X ट्राइंगल और Z ट्राइंगल भी सिमिलर होंगी, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी हो गया। तो ये सिमिलरिटी रिलेशन बिटवीन ट्राइंगल जो है ये भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब तो ये भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब नेक्स्ट, ऐसे कौन से रिलेशन होंगे जो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होंगे? तो उसमें हमने देखा था कि रियल लाइन पे ही अगर लेस का साइन डिफाइन कर लें एज ए रिलेशन तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव तो है बट ये सिमेट्रिक या रिफ्लेक्सिव नहीं है, सो लेस साइन इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सिमिलरली प्रॉपर सबसेट, ये भी रिलेशन ट्रांजिटिव है बट ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है,
तो ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल में हम आर एक रिलेशन डिफाइन करेंगे सेट n क्रॉस n पे, जिसकी डेफिनेशन हम एक पर्टिकुलर दे रहे हैं कि ऑर्डर्ड पेयर ए बी ऑफ n क्रॉस n is related to ordered pair CD if and only if the product of number A and D is equal to product of number B and C। तो हमने शो ये करना है कि ये रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। R is रिफ्लेक्सिव। पहले हम इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव शो करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि AB is related to AB for all AB belonging to n cross n। और इसके लिए हमें ये देखना होगा कि आया इन A और D का प्रोडक्ट B और C के प्रोडक्ट के इक्वल नहीं है, इक्वल है या नहीं है। एज आप फर्स्ट ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड ऑर्डर पेयर के लास्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें और इधर फर्स्ट ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट और सेकंड के फर्स्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें, तो क्योंकि ये ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ नेचुरल नंबर है तो ए बी इज इक्वल टू बी है। दिस इंप्लाइज ए बी इज रिलेटेड टू ए बी एंड दिस इंप्लाइज आर इज रिफ्लेक्सिव। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं। आर इज सिमेट्रिक। लेट ऑर्डर्ड पेयर ए बी इज रिलेटेड टू ऑर्डर्ड पेयर सी डी। दिस इंप्लाइज ए डी इज इक्वल टू बी सी एंड दिस इंप्लाइज डी ए इज इक्वल टू सी बी and this implies CD is related to AB because C और B का प्रोडक्ट A और D के प्रोडक्ट के इक्वल आ रहा है। So this relation is symmetric। अब लास्टली हम चेक करते हैं कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो लेट ए बी इज रिलेटेड टू सी डी एंड सी डी इज रिलेटेड टू ई एफ। क्लियरली ए बी रिलेटेड टू सी डी है तो दिस इंप्लाइज ए डी इज इक्वल टू बी सी एंड सी डी इज रिलेटेड टू ई एफ है। दिस इंप्लाइज सी एफ is equal to ED multiplies these two AD CF is equal to BC ED। so CD से cancel, AF is equal to BE। this implies ordered pair AB is related to ordered pair EF। so this relation is a transitive relation। तो हमने देखा ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। सो आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये प्रोसीजर था किसी भी रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने का। अब इस पे हम एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट आर बी ए रिलेशन इन द सेट ए 0 1 डिफाइंड बाय आर सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई इज ए रेशनल नंबर। Show that R is an equivalence relation। R is reflexive। Let X is related to Y। This implies X minus Y is rational। ये डेफिनेशन है रिलेशन की। अब हम देखना चाहते हैं कि आया x x से रिलेट होता है या नहीं होता। तो इसके लिए अगर x माइनस एक्स एक रेशनल नंबर हुआ तो x रिलेटेड टू x होगा। एज x माइनस एक्स इज 0 ए रेशनल नंबर
This implies x is related to x for all x belongs to A. So this relation is reflexive. Second, R is symmetric. Let x is related to y. This implies x minus y is a rational number. Now y minus x, which is negative of x minus y. अब x minus y एक rational number है. So by basic properties of rational number we know that if x minus y is rational, then negative of rational is also rational, is a rational number. This implies y is related to x, and this implies R is symmetric. R is transitive. Let x is related to y and y is related to z. This implies x minus y is rational and y minus z is also rational. Now अब हम चेक करना चाहते हैं कि आया x z से रिलेटेड है या नहीं. तो x माइनस z अगर रैशनल नंबर हुआ तो ये रिलेटेड होंगे. तो आप ये करें, y ऐड कर दें और y सब्ट्रैक्ट कर दें. तो ये एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है. सम ऑफ टू रैशनल इज ए रैशनल. दिस इंप्लाइज x माइनस z इज रैशनल एंड दिस इंप्लाइज x इज रिलेटेड टू z. तो ये रिलेशन एक ऐसा रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है. सो R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. नेक्स्ट डेफिनेशन है पार्टीशन की. बी आई बिलोंगिंग टू आई बी ए फैमिली ऑफ नॉन एम्प्टी सेट्स, सबसेट्स ऑफ ए सेट ए, देन बी आई बिलोंगिंग टू आई इज कॉल्ड ए पार्टीशन ऑफ ए if union of bi is equal to a and bi intersection bj is equal to phi for I is not equal to j. For example, अगर हम एक सेट A ले लेते हैं 1 2 3 4 5 और इसके सबसेट्स की एक फैमिली डिस्कस कर लेते हैं, से 1 2 3 and 4 5. Clearly all these three are subsets of A. से ये A1, ये A2, ये A3. तो आप नोट करें कि इन तीनों सबसेट्स की अगर हम यूनियन लें तो ये A सेट के इक्वल आएगा. एंड सेकंड थिंग, AI इंटरसेक्शन AJ दो डिफरेंट सेट्स की इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आती है. सो ये जो फैमिली ऑफ सेट्स है दैट इज A1, A2, A3, ये फैमिली पार्टीशन कर रही है सेट A को. तो इसी तरह आपको किसी भी सेट A के अगर सबसेट्स की एक फैमिली दी जाए तो आपने देखना यह है कि आया उन सबसेट्स की यूनियन अगर A के इक्वल आए और डिफरेंट सबसेट्स की इंटरसेक्शन एम्प्टी हो, तो इस केस में ये जो फैमिली है ये पार्टीशन कर देती है गिवन सेट को. एंड नाउ फंडामेंटल थ्योरम ऑन इक्विवेलेंस रिलेशन. लेट R be an equivalence relation in a set A and for every A belonging to A let BA in fact ऐसे तमाम पॉइंट्स का सेट है जो A से रिलेटेड है, दैट इज XA belonging to relation R. तो इस केस में जो इन सेट्स की कलेक्शन है वो A सेट की पार्टीशनिंग कर देती है. इन अदर वर्ड्स, अगर ये A सेट है और ये इसके सबसेट्स हैं से BA1, BA2, BA3, BA4 एंड सो ऑन. तो अगर इन सारे सबसेट्स की यूनियन
ए सेट के इक्वल हो और कोई से भी दो डिफरेंट की इंटरसेक्शन लेंगे तो ये 5 हो, तो फिर इस केस में इस सेट की ये पार्टीशन बन जाएंगे। तो इक्विवेलेंस रिलेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि वो जिस सेट पे भी डिफाइंड होगा उस सेट की पार्टीशनिंग कर देगा। तो इस थ्योरम का प्रूफ क्वाइट सिंपल, आपकी जो टेक्स्ट बुक है आप उसमें देख सकते हैं, सिंपल सा प्रूफ है इसका। अब जस्ट आपने करना ये है, शो ये करना है कि इन सारे बी ए जो सबसेट्स हैं इनकी यूनियन लें तो ए सेट के इक्वल आना चाहिए, और दो डिफरेंट सबसेट्स से बी ए आई और बी ए जे की इंटरसेक्शन लें फॉर ए आई इज नॉट इक्वल टू ए जे, तो ये इंटरसेक्शन एम्प्टी आनी चाहिए। ये थे आज के लेक्चर के रेफरेंस। आज का लेक्चर हमारा जस्ट रिलेशन के लेक्चर की एक्सटेंशन थी। फंक्शन और रिलेशन पे हमने 2 लेक्चर्स में बात की बिकॉज ये सेट थ्योरी के लिए इम्पोर्टेंट था टॉपिक। यहाँ पे हमने रिलेशंस की डिफरेंट टाइप्स डिफाइन की, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, और एंड पे इक्विवेलेंस रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। इसकी हमने डिफरेंट एग्जांपल्स डिस्कस की, ऐसे रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक नहीं है, या कोई सिमेट्रिक है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है या ट्रांजिटिव नहीं है। एंड आफ्टर दिस हमने इक्विवेलेंस रिलेशन की कुछ एग्जांपल्स डिस्कस की। अब इक्विवेलेंस रिलेशन की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस मैंने जो आपको बताई वो ये है कि ये जिस भी सेट पे डिफाइंड होगा उस सेट की पार्टीशनिंग कर देगा। ये इक्विवेलेंस रिलेशन का जो आइडिया है हम मेयर थ्योरी में कहीं एक जगह पे यूज करेंगे। जहां भी हमें किसी सेट की पार्टीशनिंग चाहिए होगी हम उस सेट पे एक इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करके पार्टीशन करेंगे, और पार्टीशन से हमें वो सेट क्लासेस में मिल जाएगा, उसके सबसेट्स मिलेंगे जो क्लासेस होंगी। इस पे नेक्स्ट भी किसी लेक्चर में हम बात करेंगे जहां इसको यूज करेंगे। यहां तक हमारा बेसिक जो सेट थ्योरी थी या एलिमेंट्री सेट थ्योरी थी ये टॉपिक कंप्लीट होता है। होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में हम अब्स्ट्रैक्ट सेट थ्योरी स्टार्ट करेंगे। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।